हे गाइस, थैंक यू वापस आने के लिए। ये पार्ट 2 है वीडियो का, न्यू मून इन पाइसे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जा कर के देखिए। ये सिर्फ चैनल मैसेजेस हैं, ठीक है, जो मैं कंप्लीट करी उसके बाद कार्ड रीडिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैसेज ये है कि बी केयरफुल। अगर किसी ने पास्ट में, ठीक है, आपका फ़ायदा उठाया है, आपसे पैसे उधार लेकर के आपको वापस रिटर्न नहीं किया है, या आपको पता है कि उन्होंने आपके पैसे लेकर के अनशंड गलत जगह पे उन्होंने खर्चा किया है एंड ऑल दैट स्टफ, या जो लोग विक्टिम प्ले करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है पर एक्चुअली में वो काम नहीं करना चाहते, या फिर उनके ऊपर कोई कर्स है, फाइनेंशियल कर्स है, और वो अपना कीड़ा आपको दे देना चाहते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, ऐसे लोगों से बच के रहना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जेलेसी एंड एनवी। नाउ जेलेसी एंड एनवी दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपके पकड़ लो, आपके पास कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ था जो बहुत इम्पोर्टेंस आपके लिए होल्ड करता था, जिससे आप प्यार करते थे या समथिंग, आप उसे खो देते हो, अब वो किसी और के पास है, ठीक है, और समहाउ आप उसे वापस पा नहीं सकते तो आपको जेलेसी फील हो रहा है। सो दिस इज़ समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस आपके लिए, ठीक है, जिसे आप बहुत इम्पोर्टेंट होल्ड करते थे। एंड एनवी इज़ कि आप किसी और के पास कुछ ऐसा देखते हो, आपको पता है आपका उसके ऊपर कोई हक नहीं है, आप उसे संभाल भी नहीं सकते, प्रॉब्ली 2 दिन खेलने के बाद घर के किसी कोने में फेंक कर रख दोगे, बट आपको बस उसे अपने पास हासिल करना है, प्रॉब्ली बिकॉज आपको लगता है उससे आपका कोई इम्पोर्टेंस बढ़ेगा या कोई स्टेटस बढ़ेगी एंड समथिंग लाइक दैट, या जस्ट एवी आपको अपने लिए उसे चाहिए बस, ठीक है। और अगर आप उसे नहीं हासिल कर पाते हो तो आपको एनवी होता है। इट्स लाइक आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो आप में है ही नहीं, इट्स नॉट देयर, आपके पास नहीं है, आपका हक भी नहीं है, इट्स जस्ट एब्सेंट इन यू, ठीक है। एंड वही चीज़ आप किसी और में देखते हो, अब आपको उसे अपने लिए चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज़ एनवी, कि आप उसे नहीं पा सकते और आपको एनवी होगा, तो दैट इज़ अ डिफरेंस जेलेसी एंड एनवी में। इट्स लाइक जेलेसी इज़ जब आप कुछ खो देते हो, आपके पास था आपने खो दिया, ठीक है, समय में या अपनी किसी गलती की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, यू जस्ट लॉस्ट इट, ठीक है, अब आप उसे वापस नहीं पा सकते एंड यू आर जस्ट जेलस, ठीक है। एंड एनवी इज़ आपको पता है कि वो आपका नहीं है, बट ज़बरदस्ती आप उसे हासिल करना चाहते हो। बट इन दोनों सूत्रों में ये जो जेलिसी एंड एनवी आता है, ये बहुत ही डार्क और टॉक्सिक जगह से स्टेम करता है, डोंट गेट इट रॉन्ग, ठीक है ना। ये इंटेंस इनसिक्योरिटी एंड बर्बाद कर देने वाली एक जलन, एक अजीब सा एक डार्कनेस से आता है। एंड अगर आपको पता है आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपसे जलते हैं, चाहे आपके रूप हो, रंग हो, आपके हेयर हो, आपके लुक्स हो, आपके फाइनेंस हो, आपके बच्चे हो, घर हो, प्यार हो, एनीथिंग एनीथिंग, कोई किसी चीज़ के लिए दे आर जेलस, दे आर एनवियस ऑफ यू, ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के चलना, ठीक है। कट देम ऑफ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, उनके बुरी नज़रों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइट अ कैंडल, एंड हमेशा हर दिन ज़रूरत पड़े तो दिन में 2 बार 3 बार करके कैंडल जलाओ, क्लेंस। 10 मिनट के लिए भी कैंडल जला करके एक छोटा सा प्रेयर कर लोगे ना, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लोगे ना, इट्स गोना क्लेंस योर चक्र एंड एवरीथिंग एंड योर इंटायर हाउस, द एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देगा, ठीक है। यू कैन गेट माई कैंडल्स एज वेल इफ़ यू वांट, ठीक है। वो तो रेकी चार्ज है, वो तो आपको भी चार्ज कर देगा ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। एक और मैसेज ये भी है कि अगर आपको नहीं पता था कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपसे जेलस फील करते हैं एंड पीठ पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसा कांड किया है, ठीक है, जिसके लिए आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, लाइक आपको उन्होंने फंसाया था, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला था, एक गलत सिचुएशन में आपको फंसाया था, पर आपको नहीं पता था कि उन बुरे लोगों में ये पर्टिकुलर इंसान भी शामिल है, तो अब उसकी असलियत आपके सामने आएगी। नेक्स्ट इज़, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में स्पिरिचुअल ब्लड है,
विच मीन्स कि कुछ लोगों ने पीठ पीछे आपके साथ बहुत गलत शलत किया है, लाइक सीरियस गलत शलत किया है। वो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स छीन लेना चाहते थे, आप पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं। दे हैव डन अ लॉट ऑफ शिट, लेट्स जस्ट से लाइक दैट, ठीक है। अब स्पिरिट ने उन्हें माफ़ किया, इट्स लाइक उन्हें ऑलरेडी 1-2 राउंड कार्मा ऑलरेडी मिल चुका है एंड लोगों को वो दिख रहा है, ठीक है। बट समहाउ वो अपने आप को उस मार्किंग को छुपाने की कोशिश करे एंड वो आपसे छुप रहे इस वक्त, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ऑलरेडी कार्मा मिलना स्टार्ट हो गया। दे हैव बीन मार्क्ड बाय स्पिरिट, ठीक है ना। वो मूवीज़ नहीं होते हैं, वो जॉम्बी वाला मूवीज़ नहीं होते हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, किसी को काट लिया है समथिंग, अब जिसे काटा है वो सबसे अपना ज़ख्म छुपा रहा है ताकि सब मिल कर के उसको बाहर ना निकाल दे एंड ऑल दैट स्टफ। तो इट्स लाइक दैट कि ये पर्सन आपके आसपास ही है, ठीक है, आपके जान पहचान का ही है, या आपका कोई एक्स है, ठीक है, जिसे आप जानते हो, पहचानते हो, एंड उसे ऑलरेडी एक राउंड कार्मा मिल चुका है, उसके ऊपर वो मार्किंग आ गई है, वो निशान आ चुका है। एंड आपके सामने आते ही दे नो यू आर वेरी इंट्यूटिव, और आप समहाउ आपको पता चल, लेकिन किसी भी सेकंड आपको इस बारे में पता चल सकता है। सो दे आर ट्राइंग टू हाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज गैस लाइटिंग। नाउ नार्सिसिस्ट, एनर्जी वैम्पायर्स, टॉक्सिक लोग ये बहुत करते हैं, ठीक है ना। मुंह पर झूठ बोलेंगे, गैस लाइट करेंगे, दे विल जस्ट कंसिस्टेंटली डिनाई एवरीथिंग। इट्स लाइक आपको पता है कि यही सच है बट कंसिस्टेंटली वो डिनाई करेगी कि नहीं ये सच नहीं है, टू द पॉइंट कि आपको पागल पागल जैसा फील होगा, ठीक है ना। बी केयरफुल ऑफ दीज पीपल, क्योंकि वो दोबारा आपको गैस लाइट करने की कोशिश कर सकते हैं, झगड़ा स्टार्ट करने की वो कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज एट दिस मोमेंट अब तक उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है, स्पिरिट अब उनके साथ कर रहे हैं, लाइक लिटरली, ठीक है ना। एंड अपने आप को बचाने के लिए फॉर सर्वाइवल मोड, इट्स लाइक ये लोग अगर बहुत पैसे वाले भी थे एंड दे वर लाइक लिविंग अ लैविश लाइफ एंड ऑल, अभी वो सर्वाइवल मोड पे है, ठीक है। उन्हें एनर्जी चाहिए और आपसे एनर्जी लेने के लिए वो आपको गैस लाइट कर सकते हैं, उठ करके आ सकते हैं झगड़ा करने के लिए। सो बी केयरफुल इन दैट सेक्टर, ठीक है। ओके अगर कोई पर्सन ऐसा है इंक्लूडिंग योर ट्विन, ये बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से मेरे पास मैसेज आया एंड ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है, ठीक है, बिकॉज हम टॉक्सिसिटीज़ को फेस कर चुके हैं अपने ट्विन सिचुएशंस में, राइट। बहुत टॉक्सिसिटी सेंड कर चुके हैं। सो इट्स लाइक अगर आपका ट्विन या आपका लवर या कोई पर्सन है जिससे आपकी शादी होने वाली थी या इंगेजमेंट होने वाला था एंड दे ड्रैग्ड यू अलोंग, इट्स लाइक एनर्जेटिक वाइज कभी वो आपको आगे भी बढ़ने नहीं दिए, ठीक है, किसी और का होने भी नहीं दे रहे थे एंड आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, और ख़ुद भी आपको वो हक नहीं दे रहे थे, वो जो भी एक रिलेशनशिप में होने के नाते, एक बंदा या बंदी, एक हस्बैंड या वाइफ, एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होने के नाते आपके जो हक है वो हक भी वो आपको नहीं दे रहे थे, ठीक है। इट्स लाइक एक झूठी उम्मीद पे वो आपको ड्रैग कर रहे थे, घसीट रहे थे अपने साथ बार बार करके। इट्स लाइक एनर्जेटिक वाइज वो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। इवन इफ़ दिस इज़ योर ट्विन, फाइनली आप उन्हें रिलीज़ कर पाओगे। उनकी ये जो टॉक्सिक बिहेवियर है कि वो अपने कार्मिक, अपने सोलमेट के साथ भी रहेंगे एंड आपको भी अपने साथ वो स्ट्रिंग अलोंग करेंगे ताकि आप किसी और का ना हो जाओ। यू विल बी एबल टू कट दिस टॉक्सिसिटी, अपने आप को इस टॉक्सिसिटी, इस मैडनेस से आप अपने आप को कट ऑफ कर पाओगे। एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जिनके आगे चल के डिवाइन लवर्स आने वाले जिनके लाइफ पे, या आप डिस्कवर करोगे कि शायद ये मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम है। एंड आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं ये बात बता देती हूँ, पहले एक वीडियो में भी ये मैंने बताया था, आई रियली सैड कि कहीं ना कहीं अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा रह के ना, जब मैं लो वाइब्स में आती हूँ मुझे कन्फ्यूजन्स होते हैं, जब ऐसे साइकिक अटैक्स होता है या बस मैं अपना कुछ रिलीज़ कर रही होती हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, क्योंकि माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेले गए हैं मेरे कनेक्शन में।
बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अगर आपका ट्विन टॉक्सिक है और वो इवॉल्व नहीं होना चाहते, दे डू नॉट वांट टू मूव इनटू द नेक्स्ट लेवल विथ यू, ठीक है, या फिर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है क्योंकि आप दोनों के बहुत सारे कार्मास है जो पे ऑफ करना है एंड ऑल दैट, देयर आर डिफरेंट रीजंस टू दिस, ठीक है। तो ऐसे में आप इन टॉक्सिसिटीज़ को हटा करके संपूर्ण तरीके से एक नई बिगनिंग अपने आप को दे पाओगे। एंड आई नो आप में से बहुत से लोगों को इससे बहुत रिलीफ मिलेगा ये जान के कि मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। नो, आई सीरियसली डू नॉट वॉन्ट टू डील विथ एनी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी, बी एट माई ट्विन और नॉट। जस्ट बिकॉज वो मेरा ट्विन है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसके टॉक्सिसिटी को सहन करूँगी। इट्स नॉट फेयर। ओके, आप रह के ना आपके हार्ट में यू विल फील अ टग, लाइक आपके हार्ट स्ट्रिंग्स को कोई टग कर रहा है। एंड नहीं, इट्स नॉट बिकॉज कि आपका ट्विन आपको टक कर रहे हैं, इट्स बिकॉज आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बॉडी वाइब्रेशंस और बॉडी सिम्टम्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जा कर के देख सकते हो। इट इज़ मोस्टली बिकॉज आपके मन में जो शोक था, प्रॉब्ली बिकॉज आपने किसी बिलावेड को, किसी करीबी को अपने खोया है, स्पेशल आई एम सीइंग अ बेबी। तो ऐसे में आपका जो शोक है वो अभी तक हील नहीं हुआ है। सो यहाँ पर एक एक्टिवेशन इसका भी होने वाला है। ओके, सम अच्छा, किसी ने अगर रिसेंटली, ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेशन कट ऑफ किया है, लाइक आपको ब्लॉक किया है, आप बात कर रहे थे उन्होंने आपकी बात नहीं माना है, दे लिटरली डॉग्ड यू, और लाइक आप, दे ट्रीटेड यू लाइक यू आर अ नो बडी एंड थ्रू यू आउट, समथिंग लाइक दैट, मिसबिहेव किया है। हालांकि आप ऐसे ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते थे, दे जस्ट मिसट्रीटेड यू, ठीक है, एंड दे ब्लॉक्ड यू। उन्हें बहुत ज़बरदस्त अफसोस होने वाला है एंड इनडायरेक्टली आपको उसके बारे में मैसेज मिलेगा दैट दे मेड अ मिस्टेक, मे बी थ्रू ड्रीम या टेलीपैथिकली, या फिर कोई आ करके आपको इन्फॉर्म करेगा दैट दे शुडंट हैव डन दिस टू यू, ठीक है। ओके, अनदर थिंग यहाँ पर ये भी है कि आप में से बहुत से लोग, ठीक है, बिकॉज वी आर पर्जिंग इन दिस मून साइकिल ज़बरदस्त तरीके से, आप लोगों के जो अबैंडनमेंट इश्यूज़ रहेंगे, आपके पेरेंट्स ने आपको अबैंडन किया था, मदर हो, फादर हो, या कोई लवर को आपने लूज़ किया है एंड ऑल दैट, ये ज़्यादातर चाइल्डहुड वूंडिंग है, तो आई विल स्ट्रेस ऑन पेरेंटिंग, ठीक है। अगर आपने अपने पेरेंट को खोया है, लाइक वो थे सामने बट दे वर नॉट पेरेंटिंग, ठीक है ना, एंड आपने उस एब्सेंस को फील किया है एंड यू वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ अबैंडनमेंट इश्यूज़ जहाँ पर उन्होंने कंसिस्टेंटली आपको रिजेक्ट किया है। स्पिरिट इज़ लाइक इस वक्त आपको उस अबैंडनमेंट इशू को सरफेस होते हुए आप देखोगे, इट्स लाइक अब जब वो नहीं है आपको अबैंडन करने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को अबैंडन कर रहे हो, टू द पॉइंट प्रॉब्ली आप लोगों से नहीं मिलते हो, बातें नहीं करते हो, प्यार के लिए अपने आप को ओपन नहीं कर रहे हो। सो देर आर पार्ट्स ऑफ यू, इट्स लाइक जिन चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट किया था, और बड़े होते वक्त जब लोगों ने, आप लोगों की तरफ वैलिडेशन ढूंढ रहे थे और लोगों ने कुछ चीज़ों को देख करके उन्होंने आपको टोका होगा कि तेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, एंड उनकी बात सुन करके अपने जिन हिस्सों को आपने नकारा है, रिजेक्ट किया है, ये रियलाइजेशंस बैक टू बैक इस वक्त आपको होने वाला है कि क्योंकि दूसरे आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनके जो भी परसेप्शन था, उनके कॉन्सेप्ट की वजह से आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को संपूर्ण तरीके से अपना नहीं पा रहे हो, एंड उन्हीं चीज़ों को इस वक्त बहुत डीपली आप रिकग्नाइज करोगे और उन्हें रेक्टिफाई करोगे। नेक्स्ट इज़ आप ऑथेंटिकली हो कौन, ठीक है, ये सवाल कंसिस्टेंटली अब आपको परेशान करने वाला है। लाइक जो सोसाइटी चाहती थी, आपके पेरेंट्स चाहते थे, फैमिली चाहती थी, एंड ऑल ऑफ दैट,
या आपके लवर्स चाहते थे कि आप ऐसे हो, और आपने कुछ डेवलप किया है, यू बिकम द पर्सन यू आर, या फिर आप रियल में वही हो जो आपको होना चाहिए। सी, जब से हमारी अवेकनिंग हुई है, लेयर बाय लेयर हमने अपने बहुत से ईगो सेल्फ्स को हमने डिज़ोल्व किया है, वीव लेट गो अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड बहुत सी चीज़ों को हमने एक्सेप्ट भी किया है, राइट। बट अभी भी कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते, ठीक है, बट यू आर स्टिल देयर, ठीक है, फाइनेंस की वजह से या किसी और वजह से। आई एम नॉट थ्रोइंग जजमेंट्स, आई एम जस्ट सेइंग यू रियली नीड टू गिव योर सेल्फ दैट रियलिटी चेक, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और आपको ऑथेंटिकली अपने हर दिन खुशी के साथ जीना चाहिए, ठीक है। पकड़ लो, मैं आपको कहती हूँ, एक मौका मैं आपको देती हूँ, ठीक है, सेम कि अगले 24 घंटे के लिए, ठीक है, आपकी ज़िंदगी का सिर्फ 24 घंटा बचा हुआ है, और इन 24 घंटे में आप जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई जजमेंट थ्रो नहीं करेगा, यू कैन जस्ट लाइक यू कैन जस्ट थ्रो योर शर्ट आउट एंड पागलपंती कर सकते, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है ना। एंड तो उन 24 घंटों में वो कौन सी आखिरी चीज़ें हैं जो आप करना चाहोगे, उन चीज़ों को आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। उन उस आखिरी पलों की जो खुशियाँ हैं, उस उन खुशियों को आपको रेगुलरली एवरी डे अपने लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड देर इज़ अनदर पेरेंटल मदर स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर आया है। आप में से कुछ लोग वर्किंग वुमन हो, राइट, एंड आप प्रॉब्ली जैसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए, आप वैसे नहीं हो, ठीक है। ऑथेंटिकली अगर आप अपने आप से पूछने जाओ तो यू विल बी लाइक नो, आई एम अ करियर ओरिएंटेड पर्सन, मेरे लिए कभी शादी बच्चा मेरा टॉप प्रायोरिटी नहीं रहा है, मेरा टॉप प्रायोरिटी हमेशा एवोल्यूशन रहा है या मेरा करियर रहा है, ठीक है। अब अगर आप ऑथेंटिक होने जाते हो, ठीक है ना, तो कोई ना कोई सवाल ज़रूर उठाएगा, ठीक है। एंड ऐसे में पकड़ लो, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग को उठते हो, ऑफिस जाते हो और देर रात को आते हो, ठीक है। एंड लोगों के बातों से, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात रहता है कि शायद मैं उस तरीके से अपने बच्चे के लिए पेरेंटिंग नहीं कर पाया जिस तरीके से मुझे करना चाहिए। अब आप देखते हो कि आपके घर के पास से, ठीक है, एक लेडी गुजरती है अपने बच्चे के साथ, ठीक है, एंड शी इज़ लाइक कम्प्लीटली इन्वॉल्व उसके बच्चे की ज़िंदगी में, ठीक है। उसका वो डिज़ायर था मम्मी होने का, अपने बच्चे के लिए होने का, एंड शी इज़ गिविंग हर 100%, एक मम्मी होने के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एकदम प्रॉपरली निभा रही है। आप उसे देखते हो और कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है, एक गिल्ट प्ले करता है कि शायद आप उसके जैसे नहीं हो पाए जबकि आपको होना चाहिए था। बट अगर ऑथेंटिकली अगर ऑथेंटिक तरीके से अगर आप देखो तो आप में शायद कभी वो मॉम होना या सोसाइटी के डेफिनेशन के मदर होना वो कभी आपके सिस्टम में था ही नहीं, एंड दैट्स फाइन। एंड एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पर आप ऑथेंटिकली रियलाइज़ करोगे कि अगर आपको रियल हो जाना है अपने आप में, आप में से कुछ लोग रियलाइज़ करोगे कि शायद आपको कभी बीवी बनना या बच्चों को जन्म देना ये आपकी कभी इच्छा थी नहीं। इट्स जस्ट दैट कि आपकी किस्मत में था, किसी और की बात सुन के उम्र हो गई थी, ये वो सारी बातें सुन कर के यू वेंट फॉर इट, ठीक है, बट इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू। वो कभी आपके सिस्टम में था ही नहीं, इट जस्ट समय के साथ इट जस्ट हैपन, बट वो कभी आपको फुलफ़िल नहीं किया है, वो आपको कभी अपलिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता होगा कि आई वेस्टेड माई टाइम, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। फिर आप में
कुछ लोग ऐसे भी रियलाइज़ करोगे कि एक टाइम पे शायद आपको इन चीज़ों की क्रेविंग थी, आपका डिज़ायर था, बट अब वो डिज़ायर ख़त्म हो चुका है। आपका फोकस अब और अपना करियर और अपने सेल्फ ग्रोथ पर आ चुका है, राइट। नाउ मैं अगर अपनी सिचुएशन आपको बताऊं, तो एक टाइम पे जब मुझे लगता था कि मुझे एक और इंसान की ज़रूरत है खुश होने के लिए, तब तक मैं शादी शादी करके मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। लेटर आई रियलाइज़ कि शादी एक्चुअली मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए कमिटमेंट मायने रखती है। इट्स लाइक मैं जो भी कहूँगी दिल से कहूँगी और अपनी बात को पूरा करूँगी। हो सकता है कि मैं अपनी बात को और बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करूँ, ठीक है, कुछ एग्जीक्यूट करने जाओ। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोग मेरे पास आते हो, राइट, फॉर द अपॉइंटमेंट एंड स्टफ, मैं आपको कहती हूँ कि येस आई एम गोइंग टू गिव यू द अपॉइंटमेंट, आई विल बी देयर फॉर यू। आपके इनर चाइल्ड पकड़ लो, आपके इनर चाइल्ड वूंडिंग है, ठीक है, एंड कभी आपके मॉम, कभी आपके डैड, कभी एक बेस्ट फ्रेंड, एक गुरु, अलग अलग रोल्स मुझे प्ले करना होगा। आई हैव, ताकि मैं आपके लिए उस तरीके से हो सकूँ जिस तरीके से आपके इनर चाइल्ड को ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, राइट। तो ऐसे में हो सकता है कि मैं आज ना करके कल करूँ, ठीक है, एंड मैं अपने आप को और इन्हेंस करूँ, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझते हुए अपने आप को तैयार करके इस कमिटमेंट को पूरा करूँ, मतलब इम्प्रूव करूँ, ठीक है, मेरे एग्जीक्यूशन को, बट मैं अपनी बात को पूरा करूँगी। आई विल बी देयर फॉर यू, राइट। आपको अपॉइंटमेंट भी मिलेगा एंड सेशन भी होगी। तो मेरे लिए अपना कमिटमेंट रखना किसी भी कागज़ के टुकड़े पे दस्तखत करने से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। इनफैक्ट आप कहोगे कि मैम यू आर अ गुड मदर, आप में से बहुत से लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर चुके हैं दैट यू आर अ गुड मदर एंड ऑल। ऑनेस्टली एक टाइम पे मुझे बेबीज़ की क्रेविंग थी, स्पेसिफिकली मुझे बेबी गर्ल्स चाहिए था, ठीक है। अब वो क्रेविंग नहीं है, 2 बेबीज़ के बाद, ठीक है। अभी मेरा फोकस कम्प्लीटली मेरे सेल्फ ग्रोथ पे है, ठीक है। मुझे किचन में खड़े होकर खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, लाइक सीरियसली। मैं आप लोगों के लिए खाना बना लेती हूँ, अपने लिए भी सिंपल कुछ चुपचाप कर लेती हूँ, दैट्स इट। रियलिटी ये है कि मेरा अभी फोकस मेरा सर्विसिंग, राइट। आई हैव चेंज्ड। तो ऐसे डीप रियलाइजेशंस आपको होंगे कि शायद आप में कभी ये था नहीं। सब में सब कुछ नहीं होता, इट्स फाइन। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर मैं पूरा वक्त ये बीवी बच्चे एंड ऑल दैट में अगर मैं खुली रहती, तो आज मैं आप लोगों के लिए नहीं हो पाती। मैं शादी करके सच में बच्चे पैदा करके घर संभाल रही होती, एंड आप लोगों को मेरी ज़रूरत होती एज अ हीलर, एज अ रीडर, एंड मेरा ये रोल प्ले करने वाला कोई नहीं होता, राइट। तो दैट्स फाइन, इसमें जजमेंट वाली कोई बात नहीं है। द इशू इज़ कि आप में से बहुत से लोगों ने जजमेंट बहुत ज़्यादा फेस किया है, दूसरों के अप्रूवल के लिए आपने बहुत सफ़र किया है, दूसरों की बातें आपके दिमाग में इतना दौड़ा है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उनके डेफिनेशन में आपको कैसा होना चाहिए, कि कैसे आपने उन्हें लेट डाउन किया है। इट हैज़ टेकन अ ट्रोल ऑन यू, इट हैज़, एंड अब इसे रिलीज़ आपको करना है। आई एम नॉट द रेगुलर काइंड ऑफ पर्सन, ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में, एंड यू विल फील बेटर अबाउट योर सेल्फ एज वेल, बिकॉज वेन यू आर ऑथेंटिक एंड यू रियल, बहुत से लोग आपको नहीं पसंद करेंगे, यू विल पिस पीपल ऑफ। लोग उठ उठ के आते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे साथ झगड़ा करने के लिए, क्योंकि मेरी ये ऑथेंटिसिटी, मेरा ये रियलपन उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। ट्विन्स, इम्पैक्ट्स, द चोजन वंस, दे डू दैट। हम जितना रियल होते चले जाते हैं ना, जो लोग मुखौटा पहन के रहते उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है। एंड इस वक्त स्पिरिट आपसे यही कह रहा है कि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, जब आपको अपने आप को उन जजमेंट से रिलीज़ करना है। यू मस्ट
बहुत टॉर्चर हो चुकी हूँ, इट डजेंट मेक एनी सेंस। वो गाना है ना मिलान का, आई विल नेवर बी अ परफेक्ट डॉटर और अ वाइफ, हु इज़ दैट गर्ल ऑन द मिरर आई सी। वो गाना मेरे ऊपर परफेक्ट बैठता है। ना मैं अच्छी बेटी हूँ उनके डेफिनेशन में, जैसा एक बेटी होना चाहिए था, ना मैं उनकी डेफिनेशन के बारे में बात कर रही हूँ सोसाइटी के। ना मैं अच्छी बेटी हूँ, ना बीवी बन सकती हूँ, ना गर्लफ्रेंड हूँ, ना एक माँ बन सकती हूँ, लाइक जैसे लोगों का डेफिनेशन है। बट आई एम अ हीलर, आई एम अ रीडर, आई एम हियर टू awaken people's consciousness, to heal people's inner child, and that's fine. अगर उन्हें लगता है कि मुझे उनके लिए ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, और वो अगर मुझे बुरा फील कराना चाहते हैं ना कि आई हैव नॉट बीन जैसे वो चाहते थे, उन सारे जजमेंट्स को ऐसे, अगर यू प्लेस योर सेल्फ इन माई मेरी जगह पे, उन जजमेंट्स को आपको रिलीज़ करना है। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट द टिपिकल काइंड ऑफ अ पर्सन। वो नहीं था मेरे अंदर। इट्स नॉट दैट कि जब मेरे पास मौका था आई डिड नॉट ट्राई। ठीक है, आई एम अ गुड मदर देखा जाए तो, दैट्स नॉट अ थिंग, बट इट्स नॉट इन डिज़ायर इन मी कि मैं इसे लंबे समय तक करूँ। इट वॉज फॉर द टाइम बीइंग, राइट। तो अब जब आप चेंज हो रहे हो, अपनी खुशियों के पीछे जा रहे हो, अगर कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, इट्स ऑल राइट टू से सी यू टाटा बाय बाय। मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें करती हूँ जो बहुत कन्वेंशनल है, एंड पीपल डोंट एक्सेप्ट इट, एंड इट्स फाइन। क्योंकि ज़रूरी ये है कि मैं अपने आप को अपनाऊँ, और ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को अपनाओ। डोंट लुक फॉर अप्रूवल। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जब यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो ऐसी ज़िंदगी जी रहे जो उन्हें नहीं जीना है। उनके लिए वो बर्डन सम है, उनका जी घबराता है, बट स्टिल वो साइलेंस में चुपचाप सब चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। दे आर नॉट स्पीकिंग अप। अब इट इज़ द करेक्ट टाइम व्हेन दे नीड टू स्पीक अप। उनके पास एक मौका आएगा, दे विल रियलाइज़ कि क्यों उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, क्यों उनका मन नहीं करता काम पे जाने का, क्यों घर जाने के नाम से उन्हें लेथार्जिक फील होता है, इरिटेशन होता है। इट्स बिकॉज वो सिचुएशंस उनके साथ अलाइंड नहीं है, उनकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। दे हैव चेंज्ड, यू हैव चेंज्ड, आई हैव चेंज्ड। और जैसे जैसे हम चेंज होते हैं, हमारे एम्बियंस को भी हमें अपलिफ्ट करना होता है। हाँ, अगर मेरे बच्चे इस वक्त मेरे साथ अलाइन नहीं होते तो ये भी किसी न किसी बहाने से वो पीछे छूट जाते, बट माई किड्स आर प्रीटी मच अलाइन। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ये भी रियलाइज़ करोगे कि बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने दूसरों के लिए बहुत मेहनत करी है, सबका ध्यान रखा है, बट इन द लॉन्ग रन आपने अपना ध्यान नहीं रखा है, एंड फॉर अ चेंज आप चाहते हो कि कोई और आपका ध्यान रखे। कोई हो जो आपको खाना बना के खिलाए, आपके कपड़े प्रेस कर दे, या जस्ट बी देयर फॉर यू, लाइक ट्रीट यू लिटिल विथ लाइक पैम्परिंग करे, सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट इन बेड एंड स्टफ लाइक दैट, थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड कर दे एंड ऑल दैट स्टफ। बिकॉज आप में से बहुत से लोगों ने घर संभाला है या बाहर का काम संभाला है, बट यू डिड नॉट एक्चुअली रिसीव लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट जो आपको चाहिए था। You were stuck in that job, in that house, ठीक है, लाइक इतने सारे लोग थे घर में, बट सारा काम आप अकेले कर रहे थे, कोई और आपको हेल्प ही नहीं कर रहा। इट्स लाइक तुम्ही को सब करना है, दे वर नॉट इवन हेल्पिंग यू आउट। तो इट्स लाइक सिचुएशंस कुछ ऐसे प्ले आउट होगी कि एकदम से आपको इन सारे या तो सिचुएशन से मुक्ति मिलेगी, इन द सेंस कि समथिंग विल हैपन जिससे आपके ऊपर ये जो बोझ है
हमेशा दूसरों के लिए करने का और अपने आप को निगलेक्ट करने का, ये ख़त्म हो जाएगा। ईदर समबडी इज़ गोइंग टू लीव, ठीक है, या फिर कोई फाइनली दे विल लुक अप टू यू एंड सेइंग कि चलो आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड कर देते हैं सब, नॉट एक दिन के लिए, इट्स लाइक फॉर अ गुड चेंज, ठीक है। एंड आप में से कुछ लोग एक्चुअली में ना सिर्फ इन चीज़ों को रियलाइज़ करोगे, आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी बोल चुके हो कि मैं अकेला करता हूँ या अकेली करती हूँ, कोई मेरा हेल्प नहीं करता। इट्स लाइक यू क्राई फॉर हेल्प पर आपको हेल्प मिलता नहीं है, ठीक है ना, मिला नहीं है। बट अब वो आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। आप लिटरली बोलोगे एंड यू विल बी एबल टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बिल्ड कर पाओगे कि आई विल नॉट बी डूइंग दिस, अपना काम खुद करो, दैट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो ये सारे जो निगलेक्ट वाली जो एनर्जीज है, इन्हें आप रिलीज़ करोगे, ये सरफेस होगा, ठीक है। बहुत रोने वाले हो सबके सब, अभी सब ऐसे भी रो रहे हो, बट देन इट्स फॉर गुड वाला रोना, ठीक है। अपने आप को कई बार ना देखो, एंडिंग में मैं यही कहूँगी कि अगर मैं अपने आप को ऑथेंटिकली एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ठीक है ना, तो मैं आप मेरा ये जो सोल पर्पस है, जो मुझे एक्चुअली ड्राइव करता है, जो मुझे खुशी देती है, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ ना, इट अपलिफ्ट्स मी। अगर कल ये मुझे खुशी नहीं देगी, प्रॉब्लम मैं ये काम नहीं करूँगी, ठीक है, बट बिकॉज इट इज़ अलाइंड विथ मी, ठीक है, एंड इट अपलिफ्ट्स मी। मैं सिर्फ आप लोगों को अपलिफ्ट नहीं करती हूँ, ये बहुत सोल लेवल से आता है, ठीक है। सो इट्स गुड फॉर मी एंड फॉर यू, तो इट मेक्स मी हैप्पी दैट आई एम बीइंग एबल टू बी देयर फॉर यू गाइज, ठीक है ना, ये मेरे साथ अलाइंड है। पर अगर मैं किसी तरह अगर इसे झुटलाती, अपने इस हिस्से को झुटलाती और ऐसी ज़िंदगी जीती जो दूसरे मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होते, तो ना मैं यहाँ पर होती और ना मैं खुश रह पाती। और अगर मेरे ये ऑथेंटिक होने के साथ साथ अगर मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ दैट नो, आई एम नॉट अ गुड डॉटर, आई एम नॉट अ गुड, आई विल नॉट बी अ गुड वाइफ, जैसे घर संभालने वाली, खाना बनाने वाली, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन द लॉन्ग रन, आई एम नॉट अ होम मेकर लाइक दैट। हाँ, मुझे घर सजाना अच्छा लगता है, बट वो टिपिकल वाइफ वाला वाइफ मेरे अंदर नहीं है, ठीक है ना। आई डू थिंग्स वेरी डिफरेंटली। हाँ, मैं घर संभालती हूँ बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, एंड ऑनेस्टली ऐसा ही होना था, मेरा ऐसे ऑथेंटिक होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि जो पुराने स्टाइल है घर संभालने का एंड ऑल, इसमें फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स दोनों सफ़र कर चुके हैं पुराने रूल्स में। मेरा ऑथेंटिक होने का मतलब यही है कि मैं नए आइडियाज़ को लेकर के आ रही हूँ, कि मैं इस सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट इन नहीं बैठती हूँ और मैं नए तरीक़ों को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जो सिर्फ मुझे नहीं सबको खुश रखने वाला है। एवरीवन विल बी हैप्पी इन देयर ओन प्लेसेस। कोई ये नहीं कह पाएगा कि सारी जिम्मेदारी उनके सर पे है। देयर विल बी अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एवरीथिंग, ठीक है ना। देर आर न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ये इवॉल्व वे है, अवेकेंड वे है, कॉन्शियस वे है ऑफ हैविंग अ फैमिली। ऐसा नहीं है कि मैं फैमिली नहीं चाहती हूँ, ऑफकोर्स चाहती हूँ, बट जिस तरीके से मैं अपने घर को संभालूंगी इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। इनफैक्ट मेरे काम करने का तरीका भी इज़ वेरी डिफरेंट। दीज आर न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग अप, ठीक है। तो ऑथेंटिक हो, इस बात से टेंशन मत लो कि आप दूसरों के डेफिनेशन में फिट इन नहीं बैठते हो, क्योंकि आपका जो रियलनेस है, जो नए तरीके हैं, जो आप इतने पता नहीं कब से अपने अंदर आप दबा के बैठे हो, इसी की ज़रूरत है, वो ही 5D के साथ अलाइंड है। द न्यू वे ऑफ लिविंग फ्रॉम अ हायर कॉन्शियसनेस, लेट दैट कम इन। अपने आप को ओपन करो, लोगों के जजमेंट और अप्रूवल के पीछे मत छुपो, दैट्स व्हाट बेसिकली आई एम सेइंग। एंड ताकि आप अपने आप में आ सको, ऑथेंटिकली ऑनेस्टली चीज़ों को एक्सप्रेस कर सको,
खुश रह सकूँ, अपने आप को 100% एक्सेप्ट कर सकूँ, इसके लिए ये पर्जिंग कंसिस्टेंटली होती रहेगी। आई एम हियरिंग टिल 26। कुछ लोगों के लिए अगले महीने की 1 तारीख तक। ऑल द बेस्ट। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।